मेरा नाम अंकल यार मुझे हंसी आ रही। हाँ तो हंसी आती है इसमें तो। नहीं अंकल मना को बोलो, मुझे नहीं बनाना, मुझे नहीं बनाना अभी अंकल। मैंने क्या बताया आपको, किसी अनजान के साथ जाना चाहिए? नो नहीं क्यों? जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि लोग अनजान लोग कहीं ले जाते हैं और हम उन्हें अच्छे से जानते भी नहीं है। हाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मुझे ना कुछ यादें आ रही थी। यादें इस तरह की कि लगभग मुझे याद है फरवरी आज 22 है ना, तो 22 फरवरी है आज। और मुझे कुछ ऐसी यादें आ रही हैं कि पिछले साल यही टाइम था जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव करना शुरू किया था। और मैं अपने यूट्यूब पे काफ़ी मेहनत करना शुरू किया था। यानी तो देखा देखी मैं लाइव खेल के मैंने अपने WT के घंटे तो पूरे कर दिए 6 महीने से पहले। 3 महीना यानी फरवरी से अप्रैल मई तक मैंने ये करा लाइव। काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था, मैंने भी किया था। तो ये करके मेरा जो 1400 घंटे के साथ ये जोड़ के मेरा 4000 घंटे हो गए, मोनेटाइज हो गया चैनल। लेकिन अब उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो वीडियोज़ में व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं, और लाइव करने से उसमें कुछ आमदनी कुछ खास बढ़ नहीं रही है पॉइंटों में। तो जो भी हैं, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं और जो भी मेरे इसमें फॉलोअर्स हैं 1650 से भी ज़्यादा लोग, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग 1 साल से मेरे साथ बने हुए हैं। और इस 1 साल का सेलिब्रेशन मैं आप लोगों के साथ ही कर रहा हूँ। और मैं आज सोच रहा था कि एक ब्लॉग इसी बारे में बना लूँ। तो थैंक यू। और आप लोग भी ऐसे ही अपना चैनल डेवलप करें। जब वो मेरा दूसरा चैनल अगर लॉन्ग वीडियो से डेवलप हो जाएगा तो फिर मैं उस चैनल के बारे में आईडी यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि अगर वो चैनल रियली वायरल हो जाता है या फिर उस चैनल में रियली अच्छे अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी तो ये चैनल अपने आप आपके पास पहुँच जाएगा। अगर मैं ज़बरदस्ती अपना चैनल ले के आपको बोलूँ कि भैया ये है मेरा चैनल, इसमें आओ, इसको लाइक करो, इसको मेरा वीडियो देखो, यार मेरा ऐड देखो, तो ऐसे कुछ होने वाला है नहीं। वो चैनल खुद आएगा आपके पास, है ना। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा वो चैनल कौन सा है, तो उसमें फिर रियली कुछ अच्छा काम हो रहा होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं। इसमें बोलना पड़ता है, जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वो हूँ और मुझे ये करना है। मेरा नाम क्या है वो बताओ ना। मेरा नाम अंकल यार मुझे हंसी आ रही। हाँ तो हंसी आती है इसमें तो। नहीं अंकल मना को बोलो, मुझे नहीं बनाना, मुझे नहीं बनाना अंकल, हटाओ अंकल। रुको। अरे यही तो वीडियो अच्छा ब्लॉग बन रहा है आपका। अच्छा आप बताओ कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं 3rd में। क्यों 3rd में क्यों पढ़ते हो? 3rd की साइज का ये मतलब 3rd क्लास की। 3rd क्लास में पढ़ते हो आप? कौन से स्कूल में? इसमें देख के बोलो ना, और बोलो इसमें कि मैं ब्लॉगर हूँ, ऐसे कुछ बोलो। मैं ब्लॉगर हूँ, ऐसे मैं ब्लॉगर हूँ। और देखो आप कितने अच्छे आ रहे हो इसमें, बोलोगे। हेलो गाइस। हेलो गाइस, मेरा नाम हार्दिक है। हाँ और मैं एक अंकल के साथ वीडियो बना रहा हूँ। ओके, बस हो गया अंकल, अब देखो। बस इतना ही? हाँ अंकल इतना ही। हाँ अंकल, अरे अंकल हो गया अंकल हो गया, बस हो गया अंकल, बता रहा, बाय बाय। उनको भी बुला के ले आओ। हाँ आ जाओ फिर। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। करो। बोलना भी है ना कुछ यार, ऐसे खड़े थोड़े रहना। और हम तीनों दोस्त थे जैसे। हाँ और हम बैडमिंटन में हम तीनों चैंपियन है। और मैं बैडमिंटन खेल रहे हैं। मार देता हूँ। आप कहाँ के चैंपियन हो? मैं क्रिकेट का। क्रिकेट के। और आप? फुटबॉल। और आप? बैडमिंटन। बैडमिंटन। हाँ। वाह, तो फुटबॉल कहाँ खेलोगे? अभी तो यहाँ पे जगह है भी नहीं। ये हम तो रोड में खेल लेते हैं। ये बिल्डिंग पार कर देता हूँ। कहाँ पे? ये वाली बिल्डिंग पार कर देता हूँ मैं। हाँ, मैं फुटबॉल में एक ही बॉल में खो देता हूँ। वाले खेत में फेंक दीजिए एक बार, छत से वाले बिल्डिंग। क्या क्रिकेट की बॉल? हाँ। कहाँ से कहाँ मैं पे? यहाँ से देखो, मैंने यहाँ से खेला था। ये बील्डिंग पार करके वाले खेत में मिली बॉल। अच्छा। एक बार फुटबॉल मैंने एक बार ऐसी बॉल मारी ना, ये फुटबॉल कहाँ घुस गई? सीधा ये वहाँ घुस गई बीचों बीच। क्या फुटबॉल? हाँ। कहाँ बीच में? मतलब मैंने ऐसे हवा में उछाल के ऐसे पैर से उछाली, सीधा वहाँ खेत के बीच में से ले गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग लाए थे। हाँ, वो दादी आ गई। दादी प्रणाम।
दादी आगे देखो, दादी के पास इतना बड़ा डॉगी भी है। नमस्कार अंकल, नमस्ते। नमस्ते, गॉड ब्लेस। अंकल मिले। अरे गॉड ब्लेस यार, अभी याद आ रही है। वो देखो इतना बड़ा डॉग आ रहा है पीछे। ये काट दिया। काटता हो? हाँ, कभी कभी काट। तो चल वहाँ बीचों बीच में बॉल चले गई थी। कहाँ पे? अंकल एक बार अंकल हाँ, एक बार पीछे कर लगे। बैडमिंटन का क्या करोगे आप? बैडमिंटन में बैडमिंटन खेल रहे हैं। हाँ, इसमें देख के बोलो ना, क्या कह रहे हो? इसमें इस वक्त हम लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। हाँ, इस वक्त हम बैडमिंटन। अरे गिर जाओगे वहाँ से। हाँ दिख रहा है। और हमने बॉल भी ढूंढी। अरे वाह, ये तो गिर जाओगे वहाँ से, नीचे आ जाओ, गिर जाओगे यार। वो देखो ये भी चढ़ गए, पेड़ टूट जाएगा, नीचे गिर जाओगे आप लोग। बाप रे, आप तो बहुत एडवेंचर कर रहे हो यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? ये थर्ड में एंड ये फोर्थ। अच्छा, आप मेरे को नहीं जानते हो ना? यस। जानते हो मेरे को? नो। हाँ, तो नहीं जानते हो तो आपको किसी के साथ नहीं जाना चाहिए, है ना? यस। अगर मैं कहूँ कि आप मेरे साथ चलो, वहाँ पे खेलेंगे घूमेंगे, तो क्या आपको मेरे साथ चलना चाहिए? नो। क्यों? क्योंकि अनजान लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, हो सकता है वो सामने वाला कोई आपको कहीं लेके चला जाएगा। और वो पैसे किडनैप कर लेगा। ठीक है, तो किडनैप ना करेगा, इसलिए आप किसी के भी अननोन आदमी के साथ नहीं जाना है, ठीक है? तो मैं नहीं लेके जाऊंगा किसी को घुमाने भाई, मैं तो ऐसा गलत काम नहीं करता। अंकल यहीं कहीं पे भी घुमा देंगे, ये तो हमारी रोड है। हाँ, ये तो पूरी आपकी रोड है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, क्या नहीं करना चाहिए? अनजान आदमी के साथ किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड। अभी हाँ, तो बताओ अभी मैंने क्या बताया आपको, किसी अनजान के साथ जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि लोग अनजान लोग कहीं ले जाते हैं और हम उन्हें अच्छे से जानते भी नहीं है। हाँ, अगर हम उनको अच्छे से नहीं बिना जानेंगे जाने कुछ किसी से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो आप तो मेरे को नहीं जानते हो, फिर मेरे से क्यों बात कर रहे हो? अंकल की आपने परसों भी आए थे ना, परसों भी आए थे अंकल, आप तो जानकार हो गए। एक दिन तो आए थे। तो एक ही दिन में जानकार कैसे हो गया मैं? अंकल आप तो यूट्यूबर ठहरे। अंकल आप तो जैसे लोगों को अपनी अच्छा। पर्सनल चीजें नहीं बतानी चाहिए जिनको हम नहीं जानते। वेरी गुड। क्या कहा इन्होंने, दोबारा बोलो। अपनी पर्सनल चीज किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। कि मेरे पास इतने पैसे इतने नहीं ये पैसे की नहीं बात है, और भी जैसे फैमिली की बात है, जैसे फैमिली कोई पेरेंट्स की बात है, फैमिली के अंदर की बात किसी को नहीं बतानी और चाहिए। अपने पढ़ाई की बात है ना, आपस में शेयर करनी चाहिए। आप लोग आपस में शेयर करते हो पढ़ाई का? तो सबसे ज्यादा पढ़ाई में कौन सबसे अच्छा पढ़ता है? मैं हूँ। यहाँ पे सभी अच्छे सभी अच्छे पढ़ते हैं ना? सब लोग अपना होमवर्क करते हो टाइम पे? और आपके जो मैम है या आपके जो सर होंगे वो आपको बताते हैं सब चीजें कि किसी अनजान के साथ नहीं जाना चाहिए, किसी अनजान का दिया हुआ कुछ नहीं खाना चाहिए, बताते हैं? तो किसी अनजान से कुछ नहीं लेना चाहिए ना, और नहीं खाना चाहिए ना, उनके साथ ज्यादा बात करनी चाहिए ना, उनके साथ घूमने जाना चाहिए। अंकल ये तो आपने हो गया। लेकिन आपको पता है मैं आर्मी मैन हूँ। आप आर्मी हमारे स्कूल में भी एक आए थे ना, पर वो हमारे स्कूल में बाहर से ट्रेनिंग करते थे, फिर वो चले जाते हैं। अरे मैं आर्मी मैन हूँ सच में। आप तो छुट्टी में आए हो? हाँ, मेरी मूछें नहीं दिख रही हैं इतनी बड़ी बड़ी। आर्मी हूँ मैं। हाँ, आर्मी की फोटो दिखाऊंगा अभी। आपका ब्लॉग भी दिखाओ। आपने कैसे ब्लॉग बना रखे यूट्यूब पर? मेरे ब्लॉग में कुछ होता ही नहीं है, मैं पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ आज। आप हमारे साथ? हाँ, अंकल आप कौन सी सिटी में हो? थोड़ा सा वो आगे जाके वहाँ पर। अच्छा। ये सबसे बड़े क्लास में कौन पढ़ता है? ये सबसे बड़ा भी वही है। कौन सी क्लास में? 6th। आप 6th में पढ़ते हो? और इसके बाद नीचे कौन है? 4th हम दोनों। ओह, आप दोनों 4th में हो? और आप दोनों थर्ड में हो? ओह माय लेकिन गॉड। बहुत बहुत कठिन होती है थर्ड। पढ़ाई तो कठिन होती इंग्लिश वाला है ना, हमारे इंग्लिश स्कूल पढ़ाई सबके लिए कठिन होती है, पर सीखने वाले में इंग्लिश मीडियम है तो बहुत कठिन होता है पढ़ना। अंकल वो सीखने वाले में तो डिपेंड इंग्लिश में होता है तो क्या हो गया, इंग्लिश भी तो सरल ही हो जाती है। अंकल वो सीखने वाले में डिपेंड करते हैं ना। हाँ, पढ़ाई कोई भी उम्र में कर सकते हैं। पढ़ाई तो की हाँ कोई हाँ सीखने की वो सीखने वाले में डिपेंड होता है। हाँ, देखा।
पढ़ाई तो कभी भी हम भी अभी भी पढ़ना पड़ता हमको तो। हाँ, कॉलेज में तो बहुत प्यारे बच्चे हो यार आप सभी लोग, है ना। अंकल आप भी बहुत प्यारे तो क्या बड़े बन के क्या बड़ा होके क्या बनने वाले? क्रिकेटर। आर्मी ऑफिसर कौन? मैं जब वहाँ फिर चेंज हो गया अंकल आपका। जब हमें आपका नाम क्या है? हार्दिक। हार्दिक। आपका नाम क्या है? मयंक। मयंक। और आपका? कृष्णा। कृष्णा। ये तो सब हार्दिक, मयंक, कृष्णा। भानु तिलक। आपका नाम? भानु तिलक। भानु और तिलक। तिलक। भानु और अब मुझे सबका नाम तिलक याद है। है। ये ये तिलक है हार्दिक, अंकल। तीन का नाम बोल दिया। अंकल जी ये तिलक है। कृष्णा। ये तिलक है, आपने नाम थोड़े कर दिया। ये तिलक है ना। अच्छा तिलक, भानु। और मेरे को जैसा बताया मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। अरे ये कौन आ गए इतने छोटे छोटे? आपको पता है अंकल? सर पे लगी थी इनकी? हाँ ये स्कूल में देख रहे थे ऐसे ऐसे चोट लग गई? यहाँ पे लगी हुई है। मत करो मत करो मत करो। ये बच्चे की लग रही है। हाय करो हाय तो करो। हमें आगे से बुलाया था ना, तो मैंने कहा था मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा। किसने? मैंने आर्मी ऑफिसर के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। तो हमने मेरी आंखें चेक करी। आखिर मतलब एक बार मैं वहाँ गया तो चलो फिर अभी चले, अभी अंधेरा हो गया। होल का कल देखो, आएंगे बाय। ठीक है। कल मैं 5 बजे, आज मैं 5 बजे आया था, आप थे नहीं यहाँ पे कोई। हेलो बाय बाय। हम लोग को बाय 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 बाय। अंकल आप भी प्रिंटर लाएंगे। ये सबसे ज्यादा ब्लॉगर है। वीडियो को लाइक सबसे बढ़िया ब्लॉगर आप हो। सही बात है। हार्दिक है ना, कितना बोलता है देखो। अरे यार अंकल सब बोलते हैं कि चालू भी बहुत है। कौन ये ना बहुत बोलता है। ये और ये दोनों। कौन दोनों? ये एक दिन आप भी यहाँ पे किसी की बाइक खराब हो गई थी ना, अच्छा है ना, तो वो अंकल क्या बोलते बाइक वाले, ये बहुत चालू है बच्चा। कौन? ये बहुत एक्टिव एक्टिव है। चालू नहीं कहते हैं उसको, एक्टिव एक्टिव। इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं ना, वो कौन है? मुझे इस दुनिया में जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं ना, वो प्राणी कौन है? वो हैं तो एक तो प्राणी हैं। इस दुनिया में जितने भी डॉग्स, एनिमल्स, काऊ या कुछ भी जानवर हो, मैं सबसे पहले तो उन जानवरों से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए हमेशा प्यार रहता है। क्योंकि मैं उन जानवरों को कभी मारने के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, भले वो चीता क्यों ना हो, भले वो सांप क्यों ना हो। इसलिए मैं जानवरों से पहले तो डरता नहीं हूँ। और वो जानवर कभी मेरे तरफ आज तक मेरे को काटने या भौंकने या फिर है ना कोई आक्रमण आज तक मेरे पे किसी जानवर ने नहीं किया है। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे पे किसी भी जानवर ने कोई भी किसी भी तरह का अटैक नहीं किया है। क्योंकि मैं जो दिल का कनेक्शन होता है ना, कहते हैं ना भगवान का आत्मा दिल, तो वो एनिमल्स के साथ मेरा दिल को जानता है एनिमल, क्योंकि वो भगवान के अंश होते हैं, वो किसी न किसी रूप में आए रहते हैं। तो वो जानवर क्या है, मेरे को आज तक कभी ना किसी गाय ने मेरी तरफ मारने को मेरे को भागा हो या किसी कुत्ते ने मेरे को भौंका हो। अगर कुत्ते ने गलती से भौं कर भी दिया होगा, मैं उसके सामने चला जाता हूँ। तो इस तरह से मैं किसी भी जानवर से नहीं डरता, क्योंकि जानवरों से मैं प्यार करता हूँ और मुझे भी जानवर आज तक कोई हानि नहीं पहुँचाए हैं। भले वो भालू, शेर, कुछ भी हो, मैं कभी किसी को मारूंगा नहीं। मैं अपना बचाव के लिए हो सकता है भाग जाऊंगा बड़े जानवरों से, लेकिन मारूंगा नहीं। तो ये इसी बात से रिलेटेड मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ या जब से मुझे अकल आई है ना, मैंने एक चीज़ और देखी है कि मैं सबसे ज़्यादा पसंद बच्चों को करता हूँ। और बच्चे भी मुझे करते हैं यार, ये नहीं है कि सिर्फ मैं बच्चों को करता हूँ, बच्चे भी मुझे करते हैं। मैंने कई लोगों को अपनी स्टोरियाँ भी बताई होंगी, अगर वो सुन भी रहे होंगे तो, कि मैं जब भी सफ़र किया करता था अपने जॉब टाइम में, आज से 8-10 साल पहले की बात है, मैं जॉब में आना जाना, ट्रेन हो, एयरपोर्ट हो या कहीं पे भी हो, तो जहाँ पे भी मैं पब्लिक प्लेस में ट्रैवल कर रहा होता था ना, तो वहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे लेके कोई माताएं, दादा दादी ऐसे अपने बच्चों को गोद में रख के या फिर वो ऐसे खेल रहे होते थे बच्चे, मुँह में कुछ ना कुछ डाल के ना, तो वो बच्चे अगर मुझे देखेंगे तो रुक जाते थे, खेलना रुक जाएंगे, रो रहा है तो रोना रुक जाते थे, या फिर कुछ और परेशान हो रहे होंगे तो मुझे देख के ना रुक जाया करते थे, रुक जाते थे। तो यानी कि बच्चे ना मेरे अंदर कुछ ना कुछ देखते थे। अब रुक के ना डरते भी नहीं थे। आप कहोगे यार कुछ गलत चीज़ देख रहा होगा ना, वो रुक जाते थे और मेरे को देखते रहते थे कि ये कैसा आदमी आ गया, या पता नहीं क्या देखते थे मेरे को। भाई मैं तो हूँ साफ दिल इंसान, है ना, किसी को हानि पहुंचाना मेरा काम है नहीं। तो बच्चे ना मेरे को देख के, रोने वाले बच्चे मुस्कुराना शुरू, खेलने वाले बच्चे खेलना शुरू, मतलब वो मेरे पे ना फिर वो नज़र हटती नहीं थी उनकी। तो वो एक कनेक्शन रहा होगा, भगवान का कोई मेरे अंदर आशीर्वाद रहा होगा कि मेरे को देखते ही बच्चे अगर खुश हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा।
तो वही चीज़ आज मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। और ये 5-6 दिन पहले की बात है, मैं सुबह सुबह वॉकिंग कर रहा था ना, तो एक दादाजी थे, वो अपने पोते को घुमा रहे थे, पोता या पोती मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि वो 1 साल से छोटे थे। तो वो 1 साल से छोटा पोता ऐसे पीठ में रखा था दादाजी ने, तो उनका मुंह पीछे था और मैं पीछे से आ रहा था, तो वो ऐसे करके ऐसे रुक गए मेरे को देख के। फिर देखते रहे, वो मेरे को घूरते रहे, देखते रहे, मैं पीछे से हेलो हाय करता रहा, वो देखते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, मुस्कुराते रहे। अब मैं बोला यार टाइम बहुत हो गया, अब आप आगे चला गए। तो मैं जैसे ही दादाजी को क्रॉस करके आगे गया, वो बच्चा भी मुड़ के फिर भी मेरे को टक 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 देखे जा रहा है। तो यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है मेरा, जो बच्चे भी मेरे को जानते हैं। तो मैं भगवान से यही उम्मीद करूँगा कि आप जो मेरे को बना के इस दुनिया में भेजे हो ना, मेरे साथ बुरा तो बहुत कर दिया, अब मेरी सारी परीक्षाएं हो गई हैं भगवान, बस करो और आप कुछ नया कर दो, कुछ चमत्कार अब करने का टाइम आ गया है, वो चमत्कार शुरू किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, मांगा कुछ नहीं है भगवान से, मैं सिर्फ भरोसा करता हूँ। बजरंगबली का कहीं ना कहीं मेरे पे आशीर्वाद है, जो मैं इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ और सुरक्षित भी हूँ। और कुछ काफ़ी अच्छे और काम भी करने हैं मैंने, कुछ चीज़ें मैंने मॉनिटरिंग में रखी हुई हैं। वो मॉनिटरिंग क्या है वो भी आने वाले टाइम पे आपको यूट्यूब में दिख जाएगा। तो चलो, अब हो रही थी बच्चों की बात, तो मैं आज ना एक जगह पे गया, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। कुछ दिन पहले भी मैं वहाँ पे गया था, तो आज गया तो बच्चे मेरी तरफ ऐसे दौड़े आए जैसे कि ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं,